गौर करो और सोचो, हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो। और देखो मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है, आपकी दुकान के सामने में बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आजान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है, उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके, हटो, मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन हो, जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो, ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देख कर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने, कि शाफी बने, कि मालिकी बने, कि हम्बली बने, कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयाँ सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहां आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कह दें कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं है। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना,
तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े वालाए ताक रखना होंगे। यहां आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवातीहिम, मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फो करम में, अफू दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब, भक्त तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब? नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए। आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की। आज हालात ये हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है। ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए। और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे, दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से एक तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए हैं, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई
वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें? इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तुम वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान पे तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच करके इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहां चला गया है, कहां चला? हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं, उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है? जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत की, गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत की, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की, पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है, हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा हैं, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा हैं। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहाँ चला जाता है? हमारी एकता कहाँ चली जाती है? हमारी अखंडता कहाँ खत्म हो जाती है? हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है? फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है?